नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखती हूं। मिडिल ईस्ट में दरअसल बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी और डरा देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने का फैसला कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, समुद्र में दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में शामिल अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द ही मिडिल ईस्ट में तैनात होगा। ट्रंप ने सीजफायर भले ही बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन अंदर ही अंदर ईरान पर बड़ा हमला करने के संकेत भी मिल रहे हैं। आखिर जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का मकसद क्या है? और अब अमेरिका का तीसरा युद्धपोत भी तैनात होने जा रहा है, यानी समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिकी ताकत का बड़ा जमावड़ा। इसी बीच ट्रंप ईरान के साथ बातचीत को लेकर बड़ा संकेत दे चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को ईरान से बातचीत पर सहमति जताई। हालांकि आगे क्या होता है और इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सवाल यही कि क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी। अब तीसरे वॉरशिप की एंट्री इस पूरे क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। क्या ईरान को सीधे संदेश दिया जा रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण की कोशिश तेज हो रही है, या फिर अमेरिका किसी बड़े टकराव के लिए जमीन तैयार कर रहा है? असल मायनों में इस खबर की अगर तह तक जाए तो ये बात सामने आती है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन जिसको लेकर जो तस्वीर बीते दिनों भी बनती रही, अब वॉरशिप्स को वहां डिप्लॉय करते हुए संख्या बढ़ाने को लेकर, समुद्र में एक्टिविटी बढ़ाने को लेकर जो मूवमेंट बढ़ रही है, उनको लेकर मिडिल ईस्ट इस वक्त लगातार सवालों के घेरे में है कि क्या वो काउंटडाउन खाड़ी में शुरू हो चुका है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही है और लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सीज फायर बढ़ाना और इस बीच बातचीत का रास्ता अपनाना, क्या ये महज टाइम बाय करने का प्रयास अमेरिका की तरफ से, या इसके जरिए स्ट्रेटेजिक मूव के तहत इसको इस तरीके का रंग देना, खाड़ी में और ज्यादा भीषण तबाही लाई जाए, उसको लेकर तैयारी करने को लेकर कहा जाए। 4 दिन के बाद वर्ल्ड वॉर क्या स्टार्ट होने वाली है? ये सवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि ये अरब सागर के उत्तरी हिस्से में यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त तैनात है, डिप्लॉयड है। साथ ही आपको बता दें, उत्तरी हिस्से में खड़ा अरब सागर में डिप्लॉयमेंट के बाद ईरानी समुद्र तट से सिर्फ कुछ ही 100 किलोमीटर दूर इस जहाज के जरिए नौसेना नाकेबंदी कर रही है। वहीं दूसरा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत, 16 अप्रैल को ये लाल सागर में घुस गया। इस पर F-35C समेत कई विमान मौजूद है। ये ईरान की किसी भी ठिकाने पर हमला कर सकते हैं। साथ ही तीसरा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ये समुद्र के भीतर कई रास्तों को पार करते हुए आ रहा है और इसके साथ 3 विध्वंसक जहाज और भी है। पहली बार 2003 के बाद एक साथ 3 युद्धपोत नजर आएंगे। इसके पहुंचने के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब अमेरिकी युद्धपोत कहां तैनात है वो जानिए। सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। अरब सागर के उत्तरी हिस्से में ये तैनात है। ईरान में नाकाबंदी को लेकर जो तस्वीर है वो यहीं से रची और रजी जा रही है। अमेरिकी युद्धपोत कहां तैनात है, उसमें अगर बात गेराल्ड आर फोर्ड की करें तो 16 अप्रैल को स्वेज नहर पर, यानी कि स्वेज कैनल पर लाल सागर में ये आया। फिलहाल ये सेंटकॉम क्षेत्र में है। अमेरिकी युद्धपोत कहां पर तैनात है, इसमें तीसरी कड़ी यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रास्ते मिडिल ईस्ट में आ रहा है। इसके साथ विध्वंसक यूएसएस मेसन, यूएसएस रॉस, यूएसएस डोनाल्ड कुक, ये भी इस पूरी तिगड़ी में शामिल है। और इन वॉरशिप्स को तैनात कर अमेरिका लगातार दबाव की रणनीति के तहत, प्रेशर टैक्टिक्स के तहत दुश्मन को डराकर इस युद्ध में हराना चाहता है। युद्धपोत की तैनाती का मतलब क्या है वो जरा समझिए। एक युद्धपोत पर तकरीबन 75 लड़ाकू विमान है। 3 युद्धपोत पर तकरीबन 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान। सिर्फ समुद्र में इतनी बड़ी घेराबंदी, सिर्फ समुद्र में ये तस्वीर दिखाना, ये नाकेबंदी नहीं, युद्ध की तैयारी मानी जा रही है। युद्ध की तैयारी क्यों ना कहें, क्योंकि एक तरफ तो शांति की पहल और दूसरी तरफ ये जो डिप्लॉयमेंट है, बड़ा मिलिट्री जो अकाजा ऑपरेशन को एस्केलेट ना कर दे। सवाल रख देती हूँ 4 के चक्रव्यूह का आपके सामने। सबसे पहले एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ युद्धपोत की तैनाती। क्या बड़ा हमला होने वाला है? क्या यह तस्वीर और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है?
करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दो। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, साथ ही कैप्टन अनिल गौड़ सर हमारे साथ कनेक्ट है। पीयूष पंत जी भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ही अजिताभ सर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, विदेश मामलों की जानकारी। सभी का तहे दिल से स्वागत। सहाय सर, शुरुआत आपसे कर देती हूँ। 4 दिन बाद क्या होने वाला है? वर्ल्ड वॉर की कगार पर तो नहीं पहुंच गए? क्योंकि हम देख रहे हैं बैक टू बैक ये वॉरशिप्स को तैनात करना, युद्ध पोतों की एंट्री होना। अब एक और पहुंच रहा है अफ्रीका के रास्ते इन दी अगर कहा जाए इस वेक में, जहां मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूद है। यहाँ एक तरफ बातचीत को लेकर बात रखना, दूसरी तरफ इनके डिप्लॉयमेंट को लेकर तस्वीर रखना, ये क्या दिखा रहा है? ऋतु, ये टिपिकल मिलिट्री प्लानिंग फॉर मैसिव एग्रेशन दिखाता है, क्योंकि ना सिर्फ फोर्ट को इन्होंने वापस बुला लिया, उस पे आपको याद होगा, दर्शकों को रिफ्रेश कर देते हैं कि उस पे आग लगी थी इस एयरक्राफ्ट पे, जिसको आईआरजीसी ने बहुत क्लेवरली क्लेम किया था कि हमने लगाई है। फिर पता चला कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट से उनके लॉन्ड्री या किसी पोर्शन में आग लगी थी, और उसके बाद उसको ग्रीस भेजा गया था फॉर रिपेयर्स, डिस्प्लेस किया गया था कुछ सेलर्स को, उसको वापस इन्होंने बुला लिया है गल्फ में। तो दिस एयरक्राफ्ट कैरियर वाज ऑलरेडी देयर इन द गल्फ, आग लगने से पहले भी वहीं था। तो इन टर्म्स ऑफ शिप्स या फ्रिगेट्स या बैटल ग्रुप्स, इनके नंबर्स वैसे ही बरकरार हैं। बीच में मिड वे ऑफ दिस असॉल्ट इन्होंने एक बॉक्सर को एडिशनल बुलाया था, जो कि बहुत टाइम लगा के आया, इसी वजह से 4 अप्रैल का वो डेडलाइन दिया गया था, अगर आपको याद हो। लेकिन इस दरमियान जो फ्लाइट ट्रैकिंग रेडार्स को देख रहे थे, उसमें बहुत से हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो साजो सामान मिलिट्री का कैरी करते हैं, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, बाकी रिप्लेसमेंट्स, एयर डिफेंस के सिस्टम्स, उनको यूरोप की तरफ से वेस्ट एशिया उड़ते हुए देखा गया। एक पूरा मतलब फ्री फ्लो ऑफ वेरी हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट ट्रांस अटलांटिक थी, और यूरोप की तरफ से भी वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो फायर पावर कम हुई थी अमेरिका की पिछले 40-45 दिनों में, उसको रिप्लेनिश किया है। ये इंडिकेट करता है कि मैसिव असॉल्ट के लिए पेंटागन अपनी तैयारी कर रहा है, सेंटकॉम उसके लिए पूरी तरह से चार्ज है, और इस गैप को इन्होंने यूज किया है टू फ्लाई मेनी हार्डवेयर बैक टू वेस्ट एशियन कंट्री जो यूएस के बेसिस हैं, एंड काफी कुछ इजराइल के लिए भी किया गया है, इंक्लूडिंग कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि ईरान, जो कि अभी एक्सट्रीम हठ धर्मिता दिखला रहा है, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल मैसेज ही नहीं आ रहा है कि वो बात करेंगे नहीं करेंगे, एक मैसेज देकर छोड़ा हुआ है कि आप पहले अपने ब्लॉकेट को हटा लो, और वो ट्रंप साहब ने कल बोला कि वो नहीं हटाने वाले हैं। मुनीर का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट था, फिर भी उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि उनके लिए ये एकदम से अचानक बहुत ही मैसिव यील्डिंग स्टेप हो गया है कि ईरान को हम क्रिपल कर दे रहे हैं इकोनॉमिकली, उनके तेल के सेल को रोक दिया है और इकोनॉमिकली क्रिपल कर दे रहे हैं, मिलिटरीली पहले डिग्रेड किया हुआ। तो हो सकता है कि आईआरजीसी की जो प्रेजेंट लीडरशिप है अंडर वाहिदी, बार बार मैं वो नाम ले रहा हूँ, वो एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन के लिए तैयार हो। तो उसके लिए अमेरिका को ये जरूरी था कि अपने सारे साजो सामान को रिप्लेनिश करें। काफी कुछ खर्च हो गया था, CNN वगैरह ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली इनकी टोटल मिसाइल की क्षमताएं 50% से ज्यादा कम हो गई हैं, और रीबिल्ड करने में 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। लेकिन इस दरमियान मुझे याद है, मेरी मेमोरी फ्रेश है, कि शुरू के 2 हफ्ते के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जितने भी मेजर आर्म्स सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं अमेरिका के, उनके साथ व्हाइट हाउस में एक मीटिंग की थी टू स्केल अप दी प्रोडक्शन लाइंस। तो उसका कुछ फायदा उनको अभी तक हुआ होगा, 30 दिन और गुजर गए हैं। तो इनकी जो इमरजेंसी सप्लाईज हैं वो भी वो यूज कर रहे होंगे। काफी कुछ इन्होंने यूक्रेन का भी डाइवर्ट किया है, ऐसी खबर है। तो वी शुड बी रेडी फॉर अ वॉर इन केस अगले चांसेस है कि कल कुछ बात हो जाए। अगर बात फेल करती है तो ईरान का और डिग्रेडेशन पॉसिबल है। आप ये कह रहे हैं कि अभी अगर बात बन गई तो ठीक, नहीं तो फिर स्थिति खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। सवाल मेरा यहाँ पर हमारे साथ अभी सहाय सर के साथ साथ 2 और खास मेहमान कनेक्ट है, उनका भी मैं एक एक कर रुख करती हूँ। पीयूष पंत जी हमारे साथ कनेक्ट है, भू राजनीतिक विश्लेषक है। उनके चश्मे से समझते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में क्या नए बदलाव हो रहे हैं। अनिल सर भी कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनके पास इसके बाद जाएंगे। पहला सवाल पीयूष जी, आप ही बताइएगा, अभी दुनिया इस खबर को कैसे ले रही है? अभी एक दौर की बातचीत हमने देख ली, फेल हुआ, दूसरे दौर में बातचीत हो ही नहीं पाई, सीज फायर बढ़ा दिया गया। तो ये टाइम बाइंग वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना अमेरिका जो इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं वो कर रहा है, लेकिन इसके बीच
अभी क्या एक बहुत बड़े विध्वंस की तैयारी की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।